मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुते स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। यह शुक्ल यजुर्वेदी बृहदारण्यक उपनिषद जो ब्राह्मण भाग में है, इसके प्रथम अध्याय का पंचम ब्राह्मण तक हम लोगों ने श्रवण किया। जो जीव है इसके भीतर कर्तृत्व का भाव है, अहम कर्ता, ये उसके भीतर वृत्ति है। और कर्ता भाव क्यों बनता है? क्योंकि उसको किसी न किसी प्रकार का फल चाहिए, भोक्तृत्व का भाव है। बिना भोक्तृत्व के कर्तृत्व नहीं हो सकता। तो भोक्तापना आया, हमको अमुक फल चाहिए, अमुक फल चाहिए, तो फिर शास्त्र ने कहा अमुम यज, ये कार्य करो, ये कार्य करो, पुत्रेष्ठ यज्ञ करो, राजसो यज्ञ करो, अश्वमेध यज्ञ करो, उपासना करो। और जब तक एक कर्तृत्व और भोक्तृत्व बना रहेगा, फिर उसको कर्म भी करना पड़ेगा, तभी करता है। बिना कर्म किए कर्ता हो नहीं सकता। और फिर कर्म करेगा तो उसको कोई न कोई क्रिया कारक आदि भी चाहिए। ये जितना कुछ है इसी का नाम संसार है, इसी का नाम संसार है। और ये सब का सब कर्ता भाव, भोक्ता भाव, क्रिया कारक फल कर्म, ये सब मिला करके इसी का नाम संसार है। और ये सब अविद्वान के लिए है। जैसे पूर्व में कहा था, अविद्वान के लिए, जिसने अपनी आत्मा को ठीक ठीक नहीं जाना। जब अपनी आत्मा को पूर्ण जान लेता तो उसके भीतर भोक्ता भाव होना ही नहीं था। मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, पूर्ण हूँ, फिर संसार में उसके भीतर भोक्ता भाव कैसे होगा? फिर कर्ता भाव कहाँ से होगा? तो अपने आप को ठीक ठीक नहीं जाना,
तो अज्ञान है, और अज्ञान के उपरांत चाहे जितना चाहे छोटा कर्म करे, चाहे बहुत बड़ा कर्म करे। छोटा कर्म करेगा तो संसार मिलेगा, बड़ा कर्म करेगा तो देवता बनेगा, और बड़ा कर्म करेगा तो बड़ा देवता बनेगा, और बड़ा कर्म करेगा तो प्रजापति का पद पा जाएगा अगले जन्म में। लेकिन है तो पूरा का पूरा आवागमन के अंतर्गत। इस बात को पूर्व के ब्राह्मण में समझा दिया गया। पूर्व के ब्राह्मण में जो अभी पंचवा हमने सुना, उसमें इस बात को समझा दिया गया। चतुर्थ ब्राह्मण प्रोक्तम यद्यपि ज्ञान कर्म, चतुर्थ ब्राह्मण में ज्ञान कर्म का समुच्चय बताया था, लेकिन उसका फल वैषम्य है। अब ये जो पांचवा ब्राह्मण यहाँ से शुरू होगा, चतुर्थ ब्राह्मण के बाद पांचवा ब्राह्मण, इसका विषय है सप्तान। मुख्य रूप से अविद्या प्रस्तुता, यत् सप्तानानि मेधया अविद्या प्रस्तुता। खास करके अब आगे का समझ लेना कि सप्तान का विभाग है। जब तक अज्ञान होगा तब तक भेद बुद्धि रहती है। अविद्या है तो अविद्या में अलग अलग करके जीव देखता है। ये अलग, अन्यो असौ, अहम अन्यो असौ, मुझसे ये चीज अलग है, मुझसे ये चीज अलग है। तत्व दृष्टि वाला सब में एक देखता है। बिल्कुल मोटी सी बात है। तत्व दृष्टि वाला एकत्व बुद्धि वाला होता है, और जो भेद दृष्टि वाला होता है वो अविद्वान है। अब यहाँ पर तमाम चीजें रखी हुई हैं। तत्व दृष्टि से कुर्सी है, मेज है, चाहे जो है उसको देखो तो एकमात्र काष्ठ है, लकड़ी है, मिट्टी है। अन्न की मिट्टी की दृष्टि से देखो तो इस जगत में चाहे जितना आपका शरीर बैठा है, चीजें रखी हैं, लोहा है, लकड़ी है, सब का सब पृथ्वी तत्व के अलावा और कोई यहाँ पर है ही नहीं। तत्व दृष्टि से एकत्व है। और भेद दृष्टि से देखो तो ये हमारा दरवाजा है, चौखट है, पल्ला है, ये हमारा मेज है, कुर्सी है। भेद दृष्टि से आपको भेद दिखाई पड़ेगा। तो भेद दृष्टि अविद्वान की दृष्टि है, और एकत्व की दृष्टि तत्ववेत्ता की दृष्टि है। तो जब तक ये ज्ञान नहीं प्राप्त किया तब तक उसके भीतर अनेक तरह के भेद बनते जाते हैं। हम लोग मंत्र पढ़ते हैं सीधा। यत् सप्तानानि मेधया तपसा जनयत पिता एकमस्य साधारणम् द्वै देवान् भाजयत त्रीण्यत्मने कुरुत पशुभ्य एकं प्रायच्छत तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् यच्च प्राणिति यच्च न कस्मात् तानि न क्षीयन्ते आद्यमानानि सर्वदा यौ वै तामक्षितिं वेद सोऽन्नम् अतिप्रतीकेन स देवानपि गच्छति स ऊर्जम् अपजीवति इति श्लोकाः। यत्, यत् माने जीव, यत् माने वह जीव जिसने जीवों की सृष्टि की। अब फिर से वहीं पर आना, जीवों की सृष्टि किसने किया था? हाँ, उसमें प्रजापति लिखा होगा शायद। हाँ, और वही सृष्टि में चले जाओ, शुरुआत से थोड़ा सा ध्यान देना। वह अकेला था, सत स्वरूप था, ऐसे आया था, ब्रह्म एव इदम अग्रे आसीत। वह सोपाधिक ब्रह्म हिरण्यगर्भ प्रजापति अकेला था। फिर उसने सोचा कि कैसे सृष्टि करूं, तो उसने सोचा कि हमको यज्ञ करना है, तो जल की उत्पत्ति हो गई। तो 3 महाभूतों का वर्णन आया था, तेज, आप और
पृथ्वी। वो जल में फिर ऊपर का हिस्सा जम गया था तो उससे हो गया था पृथ्वी, तो 3 महाभूत हो गए। फिर उसके बाद सृष्टि बनाना शुरू किया उसने, तो उसमें फिर इंद्रियां बनी, उसने मुंह खोला, मुंह खोल दिया। जब उसको खाने चला तो ऐसे वर्णन आया ना, वो खाने चला तो उसने मुंह खोल दिया, तो वो उससे इंद्रियां बनती चली गई। फिर उसके बाद और सृष्टि आगे बढ़ी। जब सृष्टि और आगे बढ़ी तो इंद्रियां बन गई, इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता बन गए। उसके बाद फिर वहाँ पर जो पंचीकरणम के बाद में फिर से सृष्टि बनाना चाहा तो उसके 2 रूप में हो गया, 2 भाग में बंटता है, एक भोक्ता और एक भोग। मनु शत्रुपा साधारण भाषा में, पुराण की भाषा में कह लो। इस प्रकार से सृष्टि फिर आगे सब जोड़ा का जोड़ा बनता गया और सृष्टि बनती गई। एक जगह पर ऐसे आया कि उसने सोचा इसको खा लूं, इसको खा लूं। जब खाने के लिए वो दौड़ता है तब वो डर जाता है। फिर उसने विचार किया कि अगर मैंने इसको खा लिया तो बहुत थोड़ा सा अन्न होगा। ऐसे कहा था, पहले बहुत सा अन्न करूं फिर उसके बाद हम खाएं, ऐसे आया था ना। तो फिर उसने सब विचार किया कि ये बहुत थोड़ा सा है, बहुत सा अन्न करूं, तब कैसे उसने किया। तो वो जो प्रजापति है उसने 7 प्रकार के अन्न बनाए। यत सप्त अन्नानि, उसने 7 प्रकार के अन्नों का सृजन किया। क्योंकि थोड़ा रहेगा तो थोड़ा मत खा जाओ, सब थोड़ा सा उसको बढ़ाओ, कुछ न कुछ तो जो है बीज रूप में बो ही देना चाहिए ना। वो एक कहानी सुनी थी कि कोई एक पिताजी जा रहे थे और उनके 3 बच्चे थे और तीनों को उन्होंने जो है एक एक मुट्ठी दे दिया अन्न और कह दिया कि इसको सुरक्षित रखना, इसको सुरक्षित, इसको ठीक ठाक संभाल के रखना, मैं आऊँगा तो मुझको वापस देना, यात्रा से, तीर्थ यात्रा से लौट के आऊँगा तो वापस देना। पहले वाले ने सोचा 1 मुट्ठी अनाज है, इसमें कौन सा, इसको बेच के कुछ खा लेता हूँ, जब आएंगे तो खरीद के दे दूंगा। 1 मुट्ठी अनाज तो है, हो गया, बेच आया, बेच के खा पी गया, बराबर कर गया। दूसरा वाला था, उसने कहा, पिताजी ने कहा है बड़े काम का है, पोटली बांध करके अलमारी में रख दिया, संभाल करके, यही ना, संभाल करके रख दिया अलमारी में। और अलमारी में संभाल के रखा, धीरे धीरे फफूंदी लगी और सड़ गया, सब किसी काम का नहीं रहा। और जो तीसरा वाला था उसने क्यारी बनाई और क्यारी में उस बीज को बो दिया, यही ना। फिर जितना उसमें अन्न पैदा हुआ उसको फिर से बो दिया, फिर बड़े खेत में बो दिया, फिर और बड़े खेत में बो दिया। धीरे धीरे 50 बोरे घर में बखार लग गई। तब पिताजी लौट के आए और जब यात्रा से लौट के आए उन्होंने बड़े वाले से कहा, कहाँ है? बोले अभी लाता हूँ बाजार से खरीद के, 1 मुट्ठी है तो है, इतने तो दिया था, ला के दे दिया। बोले जितना दिया था उतना ही। दूसरे वाले से पूछा, वो मेरा दिया हुआ कहाँ है? उसने कहा वो तो सड़ गया, ला के दे दिया, बदबू आ रहा है। तीसरे वाले से कहा, हमने दिया था कहाँ है? तो उसने कहा आप गोदाम में चलिए, सब दिखा देता हूँ। उन्होंने कहा मैंने 1 मुट्ठी दिया था। बोले पिताजी वही 1 मुट्ठी है, आज इतना बड़ा गोदाम में भरा। अब आप समझ गए बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान हो जो पोटली बना के संभाल के रखा था ना, पिताजी की दी हुई थाती है, वही बुद्धिमान था ना। कौन बुद्धिमान था भाई? अगर आप कहते हो कि जिसने उसको बढ़ाया वो बुद्धिमान था, तो आप भी थोड़ा ज्ञान को बढ़ाओ, अपनी साधना को बढ़ाओ, अपनी भक्ति को बढ़ाओ। हाँ, आपको इतना बीज रूप में मिला तो उसको बढ़ाओ, कम मत करो, सड़ा के मत डालो ना, यही ना। अब आचार्य जी ने कह दिया कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, जिससे सारा जगत उत्पन्न हुआ, जिसमें सारा स्थित है, जिसमें सारा लीन हो जाएगा, वो ब्रह्म है, उसको जानो। इतना तो कह के आचार्य चुप हो गए ना। तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। अब इसके बाद उस विचारधारा को आप बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, यही तो ना। आप लोग नहीं खुश होंगे आपके घर को संभालने वाला कोई बच्चा होवे तो, जो ठीक ठाक रखे। आपने 1 कमरा बनाया था, आपका बच्चा समझदार था, उस पे 2 कमरा और बना लिया। आपका हृदय थोड़ा
प्रसन्न होगा। ये नहीं कि जितना कमरा आपने बना दिया था उसी कमरे में बुढ़ापा तक गुजार देवे, क्या मतलब, फिर निठल्ला रहा होगा, यही ना। तो आगे बढ़ाओ, इस ज्ञान को आगे बढ़ाओ, साधन को आगे बढ़ाओ, जितना हो सके इसको व्यापक करो। हमारे यहाँ पर बार बार एक मंत्र आता है, आयतनवान भवति, हाँ, यौपामायतनम वेद आयतनवान भवति। जो ऐसा जानेगा वो कैसा होगा, थोड़ा और विस्तार को प्राप्त करो ना, विस्तार को प्राप्त करो, बड़े हो, बिल्कुल ईश्वर की कृपा सबको मिले। तो वो जो वहां पर एक अन्न था, अब वहां से संगति लगाना, वहां एक अन्न था, उसने सोचा खा लूंगा तो कम रहेगा, तो फिर उस प्रजापति ने जिसने बनाया था खाने गया था और फिर सोचा बहुत कम अन्न है। उसके बाद तो समस्या बढ़ गई थी ना कि वो डर करके मुंह खोल दिया था, तो सृष्टि बदल गई थी, दूसरा बनने लगा था। लेकिन अब उसने 7 प्रकार के अन्न बनाए। या तो माने वो कौन, वही प्रजापति, सृष्टि का रचयिता, समष्टि हिरण्यगर्भ, 7 अन्नानि, 7 अन्नों को मेधया, मेधया माने पूर्व की स्मृति से, यथा पूर्वम कल्पय, तो सृष्टि के प्रसंग में आया था, शायद हमने बताया था सृष्टि के प्रसंग में, यहाँ आया था कि जहां पर आया था मनसा और वाचा, मन और वाणी का संयोग, वहां कहा था कि ये प्रजापति के पद पे जो आया है, पूर्व के कल्प में इसने बड़े बड़े यज्ञ किया होगा, बड़े बड़े अनुष्ठान किया होगा पूर्व के कल्प में। तो वहां का जो ज्ञान और कर्म का संस्कार लेके आया है वो यहां पर आके उद्भूत हो जाता है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम। हाँ, तो ऐसे प्रजापति नहीं बन गया ना, ऐसे कोई देवता नहीं बन गया ना। अगर आज यहां श्रेष्ठ कर्म करेगा तो शायद अगले कल्प में बन जाएगा, यथा पूर्वम अकल्पित। तो ये जो प्रजापति के पद पर बना, ये पूर्व के कल्प में जो था, श्रेष्ठ कर्म किया था, बड़े बड़े यज्ञ आदि किया था, वो सब की स्मृति को यहां पर फिर से आके प्रकट हुआ मेधया। मेधया माने पूर्व के कल्प से आया हुआ, पूर्व की स्मृति के अनुसार तपस्या, ये तपसा विचार रूपी, तपसा माने चिंतन, चिंतन विचार, और इसी के आधार पर उसने 7 प्रकार की सृष्टि बनाई। अब इसको यत पिता, यत पिता, जो पिता हैं सारी सृष्टि के, कौन, यत पिता प्रजापति, वो अपने मेधया तपसा, अपनी मेधा तपसा के द्वारा 7 अन्नानि अजनयत, 7 प्रकार के अन्नों की उत्पत्ति की। 7 प्रकार के अन्न, पहले कहा था अन्न माने जो खाया जाए, यही ना, जो खाया जाता है उसको कहते हैं अन्न, और जो खाता है उसका नाम हुआ था अन्नाद। जो भोग्य है वो अन्न और जो भोगता है वो अन्नाद। तो 7 प्रकार से अन्न की उत्पत्ति हुई, गिनाते हैं, देखना। एकम अस्य साधारणम, एक अन्न तो बिल्कुल साधारण अन्न समझ लो। साधारण अन्न माने गेहूं, चावल, जौ, जो आप खाते हो। एक दिन लिस्ट बनाओ, कभी आप में, वैसे एक दिन में पूरा नहीं बना पाओगे, लेकिन 2-4 दिन प्रयास करो, कितने तरह के अन्न हैं, अन्न कितने तरह के हैं। हमारे अंदाज में 100 से ज्यादा गिनती नहीं बढ़ा पाओगे, 100 से ज्यादा नहीं पढ़ा पाओगे। गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, ज्वार, मकई, चना, मटर, उड़द, मसूर, कोदो, ककुनी, हाँ गिनते जाओ, हाँ रागी, 100 से ज़्यादा नहीं बढ़ा पाओगे। मैं कह रहा हूँ लिस्ट बना के दिखाओ, 100 से ज़्यादा कोई बढ़ा दो तो बताना हमको। ज़्यादातर आपकी ज़िंदगी वो 10-15 प्रकार के अन्न में ही गोल गोल घूम रही, नहीं, सबसे ज़्यादा गेहूं, चावल, दाल, गेहूं, चावल, अरहर, है ना। इधर पंजाब का अगर होगा तो गेहूं, चावल भी नहीं ज़्यादा,
मक्का भी नहीं जाता, गेहूं और चना, बस चने की दाल और गेहूं। तो एक अन्न ये जो हम लोग खाते हैं, इसको नाम हुआ साधारणम। साधारणम माने जो हम लोग खाते हैं, इसका नाम एक अन्न। ये अन्न के अंतर्गत सभी ले लो, सभी प्राणी लोग इसको ग्रहण करते हैं, खाते हैं। अब ये जो है गेहूं चावल, वो जो है पशु भी साधारण है ना, साधारण है। इसका मतलब है उसको वो बकरी भी खा लेती है, भेड़ भी खा लेता है, और उसी में से कोई और पशु भी खा लेता है, ऊंट भी खा लेगा, हम भी खा लेते हैं। तो इसको कहते साधारणम, क्योंकि सबके लिए भोग्य हो गया। तो एक अन्न ये साधारण। द्वै देवान भाजयत, दो अन्न देवताओं के लिए। कौन से दो हैं आगे आएगा इसका विस्तार में। एक का नाम है हुत और दूसरे का नाम है प्रहुत। हुत और प्रहुत नाम का दो प्रकार का अन्न देवताओं के लिए। हुत माने कहते हैं, थोड़ा अब शास्त्रीय विधि है, पहले शुरुआत में आया था शास्त्रीय विधि में, वहां पर आया था ना कि जो अतीन्द्रिय विषय है उसमें प्रमाण कौन हो गया, वेद। ऐसे पढ़ाया गया था शुरुआत में, इसी में आया था। भगवान भास्कर ने बहुत विस्तार में उस विषय को लिया था, अतीन्द्रिय विषय के में वेद ही प्रमाण। तो जो देवता आदि हैं उनको जब हम आहुति देते हैं तो इसका नाम है हुत, आहुति दे रहे हो, हुत। और जब आहुति पूरी हो गई तो आहुति के अंत में कुछ पूर्णाहुति आदि देते हो आप, उसको कहते हैं बलिहरणम। बलिहरणम या आप समझ लो उपहार समर्पण, उसको कहते हैं प्राहुत। हुत के उपरांत अच्छी प्रकार से प्रकर्षण। हुत माने पूरी तरह से आहुति दे लिया, पूरी तरह से देवताओं के लिए हमने आहुति दे लिया। उसके बाद अच्छी प्रकार से जो आचार्य हैं, जो यजमान हैं, जो देवता हैं, उनके लिए जो आपने समर्पित किया उसका नाम हो गया प्रहुत। ये दो देवताओं के लिए। देखो जब पूजा करते हो आप लोग, षोडशोपचार की पूजा करो। षोडशोपचार की पूजा में आपका जो है उनका आवाहन किया, है ना, अर्चना किया, वंदना किया, अर्घ्य दिया, पाद्य दिया, ये सब का सब किया। उनको भोग लगाया, स्नान कराया, भोग लगाया, वस्त्र दिया, सब कुछ किया। आरती भी हो गई। आरती के बाद में हाँ पुष्पांजलि। हाँ, उस समय एक चीज और कहते हैं, छत्र चामर व्यजन ये सब आपको समर्पित कर रहे हैं। हम इसी समय पे हमको आया, हमने कहा ये उस समय भगवान को तांबूल का भोग भी लगाया जाता है। तांबूलम समर्पयामी। तो वो जो उपासना के अंत में हम देवता के लिए करते हैं, वैसे एक विधि है, बलि होती है। बलि माने अब जानवर की बलि नहीं, वो इस प्रकार से एक विधि होती है, वो किया जाता है, आचार्य लोग कराते हैं। तो उसको नाम देते हैं प्रहुत। वो हवन आदि के समय में आचार्य लोग कराते हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार का देव अन्न हो गया, किसके लिए, देवताओं के लिए, हुत और प्रहुत। द्वि देवान भाजयत, दो प्रकार। त्रीणि आत्मने कुरुत, हे राम, प्रजापति ने तीन अपने लिए बना लिया। लो, एक साधारण अन्न, दो देवताओं के लिए और तीन अपने लिए। कितने हो गए, 3 2 5 1 6, है ना। अपने लिए तीन कौन सा बनाया, अपने लिए 3 साधन। इसका कहा वाक प्राण और मन, ये 3, वाक प्राण और मन, ये 3 उस प्रजापति ने अपने लिए बनाया। इसको कहते हैं, देखो यहाँ पर 2 विभाग है, साध्य और साधन का। इस प्रकार से साध्य और साधन का विभाग करके है। तो ये जितना भी कुछ करेगा कोई, साधन कौन सा बनेगा, प्राण, वाक और मन, इसी के द्वारा करेगा ना। अगर ये तीनों ना होवे, प्राण ना होवे, जीवनी शक्ति ना होवे, मन ना होवे, संकल्प विकल्प ना होवे, और वाणी ना होवे, तो ऋचा का
मंत्र का जो है उच्चारण कैसे करेगा? तो ये तीनों साधन है, ये तीन को उसने प्रजापति ने अपने लिए बनाया, क्योंकि उसको साध्य उस पद की प्राप्ति करना है। तो त्रीणि आत्मने कृत, तीन अपने लिए किया। एक बच गया, 6 हो गए, 7 बनाया था ना, 1 रहे। तो पशुभ्य एकम प्रायच्छत, एक अन्न पशु को उसने दे दिया। अब पूरा का पूरा ये प्रकरण जो है, यह ध्यान रखना, आत्मज्ञान का नहीं है। नहीं तो आप लोग तो वही सुनकर करके पक्का है कि सीधे महाराज बताइए मैं ब्रह्म हूँ। कौन सा? मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, है ना। तो ये प्रसंग आपका इस सृष्टि के अंतर्गत है। और सृष्टि कब है? जब अविद्या है, अज्ञान है। अविद्या ना होती तो सृष्टि ना होती। इस अज्ञान अविद्या के अंतर्गत कैसे? तो एक अन्न उसने पशु को दे दिया, पशुओं का विभाग कर दिया। अब इस प्रकार से सबका सब हो गया। अब देख, वो जो दिया था पशुओं के लिए, वो जो पशुओं के लिए दिया था, क्या है? तस्मिन् सर्वम प्रतिष्ठितम। अच्छा, पशु के लिए कौन सा ने दिया? उसका नाम है दूध, दुग्ध। सीधा सीधा दूध जो है वो पशुओं का अन्न हो गया, दुग्ध। हाँ, अब हो गए एक साधारण, 2 देवताओं का, 3 वाणी प्राण और मन अपने लिए, और एक साधारण, एक पशुओं के लिए दूध। यानी जो है किसके लिए? पशुभ्या, पशुओं का दूध पशुओं के लिए है। देखो समझा रहे हैं। तस्मिन् सर्वम प्रतिष्ठितम, उसी दूध में सबके प्राण प्रतिष्ठित हैं। यच्चा प्राणित, जो श्वास लेता है वो भी, यच्चा न, जो श्वास नहीं लेता वो भी। जिसके श्वास चल रहे हैं उसके भी प्राण उसी दूध में स्थित हैं, जो प्राण नहीं लेता, श्वास नहीं लेता, उसके भी उसी में स्थित है। बिना दूध के नहीं चल सकता। महाराज हाथ धो गई। अब लो, अगली जो ऋषा है ना, वो इसका विस्तार है। अगली ऋषा में द्वितीय कंडिका में इसी का वो जो है वो श्रुति प्रमाण देती है कि ऐसा श्लोका, इति श्लोका, ऐसा पूर्व मंत्र उपनिषद में मंत्र भाग में ऐसा वर्णन किया गया है। तो ब्राह्मण भाग का है ना, तो इति श्लोका यानी मंत्र से प्रमाणित श्रुति स्वयं करती है। तो अगला वाला जो दूसरी कंडिका है वो संहिता भाग का मंत्र है। वो कहीं ना कहीं ये जो बच्चे पढ़ते हैं इनमें ढूंढोगे तो मिल जाएगा कहाँ का है। तो अगला वाला जो है, तो देखो, तो दूध अब वहाँ पर कैसे समझाएंगे कि जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो क्या खाता है? किसी का भी बच्चा, गाय का, बैल, गाय का, भैंस का, बकरी का, आदमी का बच्चा पैदा हुआ तो कौन सा? गेहूं खाया, चावल खाया, क्या पिया उसने? जब तक बुद्धि नहीं जग रही है, होश नहीं जग रहा है, तब तक दूध पी रहा है। तो कहाँ पर स्थित है वो? उस समय वो पशुवत है, उसको ज्यादा अकल नहीं है, जगी नहीं है बुद्धि ना। भले मनुष्य का बच्चा है लेकिन विवेक अभी जगा नहीं। तो कहाँ प्राण स्थित है उसके? बस दूध में। हाँ, चाहे पशु का हो चाहे मनुष्य का हो। इसलिए चलो, तो जिसके प्राण श्वास चलते हैं, यच्चा प्राणिति यच्चा ना, जिसके श्वास चलते हैं, जो श्वास नहीं लेते वो सब उसी में। अब एक प्रश्न किया, बताइए, कस्मात् तानि न क्षीयन्ते, ये सारा का सारा अन्न खत्म क्यों नहीं हो जाता जी? वो कहते हैं ना, एक एक बाल्टी भरते भरते तो कुआं खाली हो जाता है, गोदाम खाली क्यों नहीं हो जाता खाते खाते? क्यों? आद्यमानानि सर्वदा, सारे लोग खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं रोजे रोज, तो खत्म क्यों नहीं हो जाता? आद्यमानानि सर्वदा, जबकि अन्न को सब खाए जा रहे हैं लोग, तो अन्न समाप्त क्यों नहीं हो जाता? पैदा होता रहता है। कहाँ से पैदा होता रहता है? जमीन से। उस जो आपका गेहूं है, जो आपका चावल है, उस चावल के भीतर सत्ता है कि नहीं? सदैव सौम्य इदम अग्रे आसित, पहले आया था। सत है कि नहीं उसमें? चित है कि नहीं उसमें? हाँ, आनंद है कि नहीं उसमें?
फिर वो समझाना पड़ेगा अस्ति भाति और प्रिय सब में है, नाम और रूप मायामयी है। तो वो जितना अन्न है उसमें वो चेतनता है। जैसे हम कहते हैं देखो, ये शरीर उपहित चेतन अंत, जैसे कहो बल्ब उपहित बिजली, पंखा उपहित बिजली, गीजर उपहित बिजली, हीटर उपहित बिजली, बिजली एक है ना। जितना बल्ब ने ले लिया, जितना हाइड्रोजन ने ले लिया, जितना पंखा ले लिया, लेकिन इसने जितना ले लिया उतना काम करता है, लेकिन बिजली तो हो एक। वैसे अंतःकरण उपहित चेतन, मनुष्य उपहित चेतन, जीव उपहित चेतन, या गेहूं उपहित चेतन, चावल उपहित चेतन, उसमें चेतन है कि नहीं? हाँ, उस जैसे एक बार आया था ना, क्षत्रिय का वो क्षत्रियत्व है, ब्राह्मण का वो ब्राह्मणत्व है, मनुष्य का वो मनुष्यत्व है, ऐसा कहा था ना, उसकी जीवनी शक्ति है। तो उस गेहूं का गेहूत्व है ना, उसका नाम रूप किनारे करो, उसका रूप किनारे करो, लेकिन जितनी सत्ता उसकी है उसमें चेतन है कि नहीं? चेतन सर्वव्यापक है। सर्वम अभवत, ऐसे बार बार आया था, सर्वम अभवत, जो ऐसा जानेगा सब कुछ हो जाएगा। तो वो गेहूं जितनी जगह ले रहा है उसमें चेतन है, सत है। तो वह जो गेहूं उपहित चेतन है वह कैसा? अविनाशी। वो अपने आप को अनेक रूप में प्रकट कर लेता है। गेहूं नहीं, वो अविनाशी जो चेतन है वो अनेक रूप में प्रकट होता है। कैसे? एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूं अनेक रूप में हो जाऊं। जैसे हम, वो प्रजापति अकेला होते ही इतने रूप में प्रकट हो गया, ऐसे वो अन्न उपहित चेतन अनेक रूप में वो अपने आप को प्रकट करता रहता, इसलिए वो कभी समाप्त नहीं होता। लो, नहीं जमा कुछ बात? हाँ, नहीं जमेगा तो फिर उपनिषद तो उपनिषद में हो, वो भी बृहदारण्यक में। आपके शरीर से संतान का जन्म हुआ कि आपके भीतर चेतन से? नहीं, आपके शरीर की संतानें हैं, 4 बच्चे, बेटा बेटी बहुएं, कि आपके भीतर जो चेतन है, देह उपहित चेतन है, उसके विचार करो। हाँ, अगर वो चेतन ना होता तो टाई टाई फेस, हाँ, फिर तो राम नाम साथ है, फिर एक लुटिया भर रह जाते आप। हाँ, बाकायदा इतना बड़ा गया था, एक बटन दबाया और थोड़ी देर में इतना सा आ गया एक लोटे में, भैंसा कुंड में ना। और वो लोटे में भी जो आया ना, वो ये हड्डी उड्डी का टुकड़ा है। हाँ, कहाँ गए आप? कहाँ गए? किससे उस जन्म? आपका शरीर उपहित चेतन, अंतःकरण उपहित, आपकी दृष्टि उस चेतन पर ले जाना है। तो देखो, जब प्रश्न किया कस्मात् तान न क्षीयन्ते, वो सारा अन्न क्यों नहीं खत्म होता? आद्यमानानि सर्वदा, जबकि हमेशा खाया जाता रहता है। तो कह रहे यौ वा एताम अक्षितिम वेद, जो अक्षितिम माने अविनाशी परमात्मा, अक्षितिम जिसका कभी क्षय नहीं होता, वो अविनाशी ब्रह्म। ये सारा जगत उत्पन्न हुआ, पहले भी कहा था, याद करो, सा ये से इह प्रविष्टा, वो सब बना करके सब में प्रवेश कर गया ना। तो सब बना करके वहां गाय और बैल ही मत समझना, वहां एक एक चीज बनी और उसमें वो प्रवेश किया। तो वो उसमें जो विनाशी है उसमें वो अविनाशी के जैसे है। हाँ, कठोपनिषद का एक मंत्र है, हाँ, कठोपनिषद का, अशरीरेषु शरीरेषु अनवस्थित अवस्थित, ऐसे है। हाँ, ऐसे है वहां पर। तो समस्त शरीरों में वह शरीर ही है, वो सब में है, विनाशी चीजों में अविनाशी जैसे। तो उसको जो जानता है, यौ वा एताम अक्षितिम, जो उसके भीतर उस तत्व को, अक्षिति माने अविनाशी उस तत्व को जो जान लेता है, भेद, सह अन्नम अति प्रतीकेन, वह मुख्य रूप से, प्रतीकेन माने विशेष रूप से, वह अन्न का उपभोग करता है। सो अन्नम अति, अति माने खाता है, अन्न को खूब अच्छी तरह से उसको मिलता है, भोग मिलता है। महाराज क्या कहते हो? जो उस अविनाशी परमात्मा को जानता है उसको कभी अन्न की कमी नहीं होती। ये बिल्कुल मैं इसका अनुभवी हूँ, हम जानते हैं।
तो सो अन्नम अति, उनको खूब भोजन मिलता है। सो अन्नम अति, अति खूब खाता है, प्रतिकेन, हाँ बढ़िया बढ़िया मिलता है जी। कौन? जो इस अन्न उपहित चेतन को जानता है। अन्न का रूप विनाशी है, उसके भीतर रहता है जो वो अविनाशी, जो सर्वव्यापक है। उससे मत कहना कि सर्वव्यापक गेहूं के अंदर नहीं है, ऐसा मत कहना। अगर गेहूं के अंदर वो सर्वव्यापक नहीं तो सर्वव्यापकता भंग हो गई उसकी, क्योंकि एक एक कण में होगा ना, तो एक एक कण में वो समाया हुआ है ना, सर्वत्र है। जो उस समस्त नाम रूप के भीतर उस अनामी को, अरूप को जान लेता है, उसको किसी चीज की कमी नहीं। सा देवान अपि गच्छति, अरे वो देवताओं को प्राप्त करता है। देवान अपि गच्छति, हाँ देवता की जैसी स्थिति उसकी होती है। देवता की जैसी माने पूजनीय होता है इस जगत में, इस जगत में पूजनीय होता है जो इस अपने आत्मा को जानता है, जो इस पर ब्रह्म को, जैसे देवता पूजनीय है और पूजनीय हो जाता है। सा ऊर्जम अपजीवति, सा ऊर्जम, वो ये जितना जीवनी शक्ति है उस सब को ग्रहण कर लेता है, उसके भीतर अथाह जीवनी शक्ति होती है। छोटा मोटा आदमी तो इतना सा काम करके थक जाता है। हम लोग अपने गुरुदेव को देखते थे, बताइए इतना, हाँ अभी लखनऊ में प्रवचन पूरा हुआ और हमने गुरुदेव से पूछा एक दिन पहले, गुरुदेव टिकट वगैरह, टिकट कौन से कराएं? उनका नो हमारे लिए स्पेशल जहाज आएगा। फिर भिलाई स्टील प्लांट वालों का स्पेशल चार्टर्ड प्लेन आया और यहाँ प्रवचन समाप्त किया शाम को, कल दोपहर में जाके वहाँ भिलाई स्टील प्लांट में प्रवचन करना है। 1 घंटे का वहाँ पर जो है वर्कशॉप है, 2 घंटे वहाँ जाके किया और फिर उनका स्पेशल प्लेन जाके बम्बई छोड़ता है। बम्बई में जा कर के गुरुदेव का ज्ञान यज्ञ की शुरुआत है और साथ में दिन भर में 30-40 चिट्ठियाँ भी लिखी, 10 तरह के लोगों से मिलना जुलना भी हुआ। पता नहीं कहाँ से ऊर्जा आती है, कितनी शक्ति आती है महापुरुषों में। इतना सारा काम करते हैं, थकते नहीं। हम लोग तो पासंग भी नहीं हैं, जरा सा करते हैं, आए कमरे में लेट गए, थक गए। हाँ वही ऊर्जावान होता है। सा ऊर्जम उपजीवति इति श्लोका, इसी बात को समझाने के लिए अगला ए श्लोक है। श्लोक माने क्या? ए मंत्र भाग में ये उदाहरण दे रही ना, ये ब्राह्मण भाग में है, ये ब्राह्मण भाग का है, शतपथ ब्राह्मण का। तो जब कहा ऐसा श्लोक में है तो समझो इसको मंत्र भाग से, संहिता भाग से श्रुति प्रमाणित कर रही है। वहां से प्रमाण, जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में भी कई बार ऐसे आएगा। इस प्रकार से ऐसा एक श्लोक है, तदप्येष श्लोको भवति, तदपि एष श्लोकः भवति। तो माने इसी बात को कहीं मंत्र भाग में बताया गया है। पढ़ लेते हैं इसको। उसी का मूल आधार है, थोड़ा सा विस्तार मिल जाएगा। यत् सप्तान्नानि मेधया तपसा अजनयत, पितेति मेधया हि तपसा जनयत पिता, एकमस्य साधारणम् इति इदमेवास्य तत्साधारणमन्नं यदिदम् अद्यते साया एतदुपासते न स पाप्मनो व्यावर्तते मिश्रं हेतत् द्वये देवान् भाजयति इति हुतं च प्रहुतं च तस्माद् देवेभ्यो जुह्वति च प्राचा जुह्वति अथो आहुर्दर्श पूर्णमासाविति
तस्मात् नेष्टियाजुकः स्यात् पशुभ्य एकं प्रायच्छत इति तत्पयः पयो हेवाग्रे मनुष्याश्च पशवश्च उपजीवन्ति तस्मात् कुमारं जातं घृतं वैवाग्रे प्रतिलेहयन्ति स्तनं वा अनुधापयन्ति अथ वत्सं जातम् आहुः अतृणात् इति तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् यच्च प्राणिति यच्च नेति पयसि हीदं सर्वं प्रतिष्ठितम् यच्च प्राणिति यच्च न तत् यदिदम् आहुः संवत्सरं पयसा जुह्वद पुनर्मृत्युं जयतीति न तथा विद्यात् यद अहरेव जुहोति तदह पुनर्मृत्युम् अपजयति एवं विद्वान् सर्वं हि देवेभ्यो वन्नाद्यं प्रयच्छति कस्मात् तानि न क्षीयन्ते आद्यमानानि सर्वदेति पुरुषो वा अक्षिति साहिदिमन्नं पुनः पुनर्जनयते यौ वैताम् अक्षितिं वेद इति पुरुषो वा अक्षितिः साहिदम् अन्नं धिया धिया जनयते कर्मभिर्यद्धैतन्न कुर्यात् क्षीयेतः सोऽन्नमत्ति प्रतीकेनेति मुखं प्रतीकं मुखे नित्ये तत् सा देवानपि गच्छति सा ऊर्जम् उपजीवति इति प्रशंसा। लंबा सा मंत्र है ना, काफी, ये कंडिका बड़ी है, उसी का विस्तार है। देखो, यत् सप्त अन्नानि मेधया तपसा अजनयत पिता इति। पिता वही, यत् पिता वो प्रजापति ने जिस अन्न की उत्पन्न किया, वो कौन? अपनी मेधा से, विचार शक्ति के द्वारा, पूर्व के संस्कार के अनुरूप, अपने विचार के अनुसार 7 प्रकार के अन्नों का सृजन किया। किसके द्वारा किया? मेधया ही तपसा अजनयत पिता, मेधा शक्ति के द्वारा, तपसा के द्वारा। मेधा शक्ति, मेधया माने पूर्व का संस्कार, और तपसा माने इस समय का चिंतन। ये दोनों को जोड़ना। पूर्व क्या, कभी कभी आपके चित्त में पूर्व का ज्ञान तो है, लेकिन वर्तमान में वो विस्मृत हो गया, भूल गए आप। जब विस्मृत हो गया तो इस समय पर आप थोड़ी देर सोचते हो, क्या बात थी, क्या बात थी, क्या बात थी, क्या बात थी। वो जो सोच रहे हो क्या हो गया? अब आपका वो चिंतन हो गया, तप हो गया, विचार हो गया।
कई बार चिट्ठी लिखते समय देखो, ज्ञान है आपके भीतर, शब्दों का ज्ञान है, शब्दों का ज्ञान है। और कई बार ये भी कहोगे कि हाँ हमको ये पता तो है, लेकिन किस शब्द में लिखें हम, ढालें, उसके लिए थोड़ी देर तक विचार करोगे ना। ये बीके सिंह करते होंगे। हाँ, तो सवेरे जब लिखते हैं कुछ ना कुछ, सवेरे लिखते हैं तो इतना सा लिखते होंगे और घंटा भर, आधा घंटा उसको, तो याद तो है, पता है हमको क्या लिखना है, लेकिन कैसे शब्दों में उसको ढाला जावे उसको सोचना पड़ता है। और जरा सा गड़बड़ हो जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। महाराज ये शब्द ऐसे होते हैं ना, कहते हैं कुल्हाड़ी का घाव समाप्त हो जाता है, लेकिन शब्दों का घाव नहीं समाप्त होता। सुना है ना? किसने कहानी नहीं सुनी? कहते हैं एक लकड़हारा था। वो लकड़हारा और महाराज लकड़ी काटता था, अपना काम चलाता था। एक दिन जंगल में गया तो कोई शेर था, थोड़ा उसको जो है चोट लगी थी। लकड़हारे के पास डरता लकड़हारा गया और घायल पड़ा था बेचारा जो है शेर, किसी लड़ाई उड़ाई में। तो जाके शेर को थोड़ा तेल और लगा दिया, मलहम लगा दिया। धीरे धीरे शेर से हो गई दोस्ती। भाई सभी को सेवक अच्छे लगते हैं। अब वो शेर स्वस्थ हो गया बिल्कुल। लकड़हारे से उसकी खूब अपना जो है अपनापन, इसने हमको जब बीमार था तो इसने हमारी बड़ी ही सेवा किया, चोट लगी थी तो घाव को ठीक किया। उसके बाद शेर ने पूछा लकड़हारे से, काम क्या करते? बोले लकड़ी काटता हूँ, ले जाता हूँ। शेर ने कहा तू इतनी सी लकड़ी ले जाता है, मेरे शरीर में बहुत बल है, कल से लकड़ी ढेर सारी काट लेना, मैं मेरे पीठ पर रख देना, मैं लेके चलूँगा, और जब बाजार में मैं लेके चलूँगा तो फिर ढेर सारी लकड़ी बेचेगा तो तुझको ज़्यादा मिल जाएगा। लकड़हारे ने कहा बहुत अच्छा उपाय है। दूसरे दिन से जो इतनी गठरी ले जाता है इतनी गठरी ले जाने लगा। अब जब गठरी शेर पे लादा और शेर को लेके बाजार में पहुंचा तो सारे के सारे लोग तो भागे वहां से, शेर आया शेर आया शेर आया आए। वो लकड़हारा कहता डरो मत डरो मत। खैर एक तो धीरे धीरे लोग समझ गए कि हाँ ये शेर जो है पालतू शेर है, पालतू शेर है। फिर अब रोज की बात है तो डरना कम हो गया। धीरे धीरे लकड़हारा भी जो और लकड़ी काटता, गट्ठर लाता, ये करता, इसको कहते हैं अति परिचयात अवज्ञा। धीरे धीरे जो है ज्यादा परिचय से थोड़ी सी कभी अवहेलना होने लगी। अब किसी समय पर ओ लकड़ी काटा, शेर का कानून पकड़ के, रस्सी पकड़ के बाजार में ले गया तो किसी ने पूछा ये तुम शेर को कैसे काबू में करते हो? तो लकड़हारे ने कहा ये शेर नहीं बुद्धू शेर है। अगर शेर होता तो मेरे काबू में आता। मतलब क्या शेर नहीं बल्कि ऐसे शेर के नाम पे कलंक बुद्धू शेर है का। भाई उसको चोट नहीं लगेगी क्या? हाँ। अब उसके बाद लकड़ी बेच के और वहां से चले आए। जब वापस आए जंगल में, लकड़हारा पैसा लेके जाने लगा तो शेर ने कहा एक कुल्हाड़ी मार, यहाँ पे मेरे ऊपर कुल्हाड़ी से वार कर, जिस कुल्हाड़ी से काटता है। वो घबरा गया, नहीं कुल्हाड़ी से मारेगा या खाऊं तुझको? जब घुर्राया तो डर के मारे उसने कुल्हाड़ी मार दी, घाव हो गया। फिर चला गया। पहले घाव था तो ठीक किया था, फिर घाव हो गया है ना, उसके बाद चला गया। धीरे धीरे महीना 2 महीना के बाद में जो है अब उससे मिलना जुलना बंद हो गया। 1-2 महीना के बाद में उसका शेर का घाव ठीक हो गया, फिर वो अपना दहाड़ने लगा। फिर किसी दिन लकड़हारा आया और लकड़ी में जंगल काटने के लिए शेर घुर्राता हुआ सामने आया। लकड़हारे ने सोचा मेरा वही शेर है। उसने इशारा किया जैसे रोज पुचकारता था। उसने कहा संभल जा, देख ये जो कुल्हाड़ी का घाव है ना ये ठीक हो गया, कुल्हाड़ी का घाव ठीक, लेकिन जो तेरे शब्दों का घाव था वो अभी ज्यों का त्यों है। अब हमारी तेरी दोस्ती नहीं है, भाग जा। आज तो छोड़ दिया, इसके बाद सामने अगर दिखाई पड़ गया तो तुझको फिर तू मेरा अन्न होगा, मैं अन्नाद होऊंगा है ना, फिर खा जाऊंगा। तो ये जो आप करत क्या रहे हो, पूर्व की स्मृति जो आई वो कौन से है? मेधया। और फिर जो अब आप उसको चिंतन में ला रहे हो, व्यक्त कर रहे हो, उसका नाम हो गया अब तपसा। इसी 2 के द्वारा उसने
बनाया। अजनयत पिता, उस प्रजापति ने बनाया। कौन सा? एकम अस्य साधारणम, एक साधारण अन्न है। कौन सा साधारण? अब देखो यहाँ विस्तार किया। एक साधारण अन्न है। कौन सा साधारण अन्न है? जिसको हम लोग खाते हैं। इति इदम एव अस्य तत्साधारणम अन्नम, ये बिल्कुल साधारण अन्न जो हम लोग खाते हैं। इति इदम एव, ये जो हमारे सामने रखा रहता है जी, ये साधारण अन्न है। यद इदम अद्यते, जिसको हम रोज खाते हैं। यद इदम, यह जो रोज खाया जाता है, ये साधारण अन्न है। सा या एतद उपासते न सा पाप मनो व्यावर्तते मिश्रम ही एतत, जो इस प्रकार से उपासना करता है। एतद उपासते माने इस प्रकार से इसको समझता है और इस साधारण अन्न की, जो अन्न खाते हैं, इसकी उपासना करता है। नासा पाप मनो व्यावर्तते, वो पाप से बिल्कुल व्यावर्तन उसका नहीं होता। जैसे बिल्कुल अलग अलग कर देते हो कि ये सब्जी है, ये दाल है, इतना व्यावर्तन नहीं होता। क्यों? मिश्रम ही ये तत्, क्योंकि ये मिला जुला सा है, ये मिश्रित होता है, मिला जुला सा है, इसलिए वो बहुत, मतलब देखो अब सीधा समझना, इसका कहने का मतलब है जो चारवाक लोग हैं, क्या कहते हैं? जब तक जियो तब तक खाओ, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा तभी। हाँ, मरने के बाद कौन देखा है? तो पाप से कैसे दूर होंगे? जिनका जीवन केवल इसी पर कमाओ और खाओ, इसी पर टिका हुआ है। कमाओ और खाओ, कमाओ और खाओ। तो खाने के लिए कमाना पड़ेगा और कमाने के लिए थोड़ा बहुत अनीति भी करनी पड़ेगी। तो पाप से कैसे बच जाओगे? केवल इसी, पहले बताया था, अगर देखो जो याद है ना, चूल्हे में पाप हुआ, उसमें पाप हुआ, तो वो 5 यज्ञ करेगा तो बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ केवल अन्न के पीछे लगा हुआ है और वो 5 यज्ञ नहीं करता, तो पाप से पूरी तरह से बचेगा नहीं, जाने अनजाने करेगा, जाने अनजाने करेगा। ना सा पाप मनो व्यावर्तते, व्यावर्तन नहीं होता उसका पूरी तरह से। तो क्यों? क्योंकि अन्न थोड़ा बहुत तो इसमें ही मिला जुला तो रहता ही है। व्यावर्तन माने बहुत मिश्रित है, मतलब उसको कमाने में पाप करेगा, बनाने में पाप होगा। जैसे कहा चूल्हे में पाप हुआ, तो अन्न को पकाने में पाप हुआ। खाते समय आप तो अन्न में ही चला गया ना? नहीं, अन्न से, उस अन्न के संबंध से है, पूरी तरह से नहीं मिला, इसलिए कहा ना सा पाप मनो व्यावर, पूरी तरह से अलग नहीं है। लेकिन अब कह दो कि गेहूं पाप है तो गेहूं नहीं पाप है, उसके कमाने में, उसके लाने में कहीं ना कहीं पाप हो जाता है। हाँ, उसको आप कमाने में जो है जीव हिंसा हुई, खेती करे तो उसमें जो है जीव मर गए, जीव हिंसा हो गई। फिर उसके साथ उसको आपने हाँ सब्जी, हाँ तो फिर चूल्हे उसमें धान कूटा, उसमें एक आध चींटी जो है कुट गई तो उसमें पाप हो गया। तो इस तरीके से वहाँ पर होता, मिश्रम ही है, मिश्रित। चलो आगे, एक हो गया। तो केवल आपका चारवाक वाला होगा तो पूरी तरह से नहीं बचेगा, इसलिए अब आगे द्वै देवान भाजयत इति, 2 देवताओं का भोग हो गया। हुतम च प्रहुतम च, हुत और प्रहुत। तस्मात् देवेभ्यो जुह्वति, इसलिए देवताओं के लिए हम उसको आहुति देते हैं, हवन करते हैं। तस्मात् देवेभ्यो, देवताओं के लिए हम आहुति देते हैं, वहन करते। हाँ, चा प्राचा जुह्वति, जो देवताओं के लिए हम देते हैं, वहाँ पर दोनों तरीके का वाहन और बलि, ऐसे शब्द हैं, वाहन और बलि शब्द आएगा। तो इस प्रकार से 2 हुत और प्रहुत, इस प्रकार से हम देवताओं के लिए करते हैं। जुह्वति अथो आहु, इस प्रकार से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक तरीके से गृहस्थ पुरुष को, गृहस्थ मनुष्यों को करते रहना चाहिए। गृहस्थी में रहो तो करते रहना चाहिए। हाँ, समस्या तब होती है जब अपने चित्त वृत्ति में बनी बैठी है कि मैं गृहस्थ हूँ, चित्त वृत्ति में भाव है कि मैं गृहस्थ हूँ, मेरा एक कर्तव्य है, और बात करें कि ब्रह्मवेत्ता की, तो थोड़ा सा बद तो व्याघात दोष हो रहा है ना। हाँ, नहीं, अपने चित्त को पढ़ो, खास करके तुम्हारे साथ में तो होता है।
कुछ काम करना हो तो इसके करने से परमात्मा थोड़े मिलेंगे। और चित्त वृत्ति में क्या है? हाँ, वो आपकी चित्त वृत्ति में अगर ये बात आ जाए कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो आप घर में रहते हुए भी आप हो सकते हो, वो बात अलग है। हाँ, इसीलिए साधुजन हमने अब इस बार प्रवचन में भी वहां कहा था कि साधु कैसा भी होगा उसकी चित्त वृत्ति में क्या है? वो साधु हूं, मैं साधु हूं। चित्त वृत्ति अहंग्रह उपासना क्या होगा? निधिध्यासन क्या? चित्त वो लड़ता हुआ भी, दूसरे को गाली देता हुआ भी, उसकी चित्त वृत्ति किस वृत्ति में बनी हुई है? अहम साधु, मैं साधु हूं, मैं महात्मा हूं। मैं कह रहा हूं लड़ता हुआ भी, झगड़ता हुआ भी, गाली देता हुआ भी चित्त वृत्ति में है कि मैं साधु। और आप सज्जन होते हुए भी, वेद का स्वाध्याय करते हुए भी, गीता पढ़ते हुए भी आपकी चित्त वृत्ति में क्या बना है? अहम गृहस्थ, मैं गृहस्थ हूं, मेरा ये कर्तव्य है। बहुत बड़ी, बहुत सोचिए ग्रही जो मोह बस करई कर्म। हाँ, तो इसलिए जब गृहस्थ हो तो ये करते रहना चाहिए। हाँ, गड़बड़ सड़बड़ नहीं करना चाहिए। क्या हुआ? व्यवहार में वेदांत ले आते हैं हम लोग। हाँ, और सोच में जो है गृहस्थ। आप चित्त वृत्ति में बैठ, अपने चित्त को समझो, चित्त में है कि नहीं कि मैं गृहस्थ हूँ, मेरा कर्तव्य है, मेरे पोते हैं, देवते हैं। हाँ? आज उसका जन्मदिन है, फोन करूं उसको, होता है कि नहीं? आज मेरे पोते का जन्मदिन है, सवेरे सवेरे पहले उसको फोन करके हैप्पी बर्थडे बोलूं। किसका? पड़ोसी के घर के तो बच्चे को नहीं देने गए थे। तो आप गृही हो, अपने चित्त को समझो। हाँ? ये बहुत आपकी चित्त वृत्ति में क्या है, और वही अहंग्रह उपासना हो जाएगी। जैसी चित्त वृत्ति होगी तो जैसे चित्त होगा वैसे बनोगे। या मति जगति भर, हाँ, भ्रमर कीट न्याय, भृंगी कीट न्याय से तो चित्त वृत्ति में हो। हाँ? आहु, इसी बात को कहा जाता है दार्श पूर्णमासो इति। दार्श पूर्णमासो माने इसी जो हुत और प्रहुत, ये जो दो बातें हैं, इसी को मुंडक श्रुति में, मुंडक उपनिषद में इस बात को कहा गया है कि वही दार्श पूर्णमास है। वहां पर मुंडक श्रुति में ऐसे आया ना, जो अग्रायण वाला व्रत नहीं करता, जो दर्श पूर्णमासी नहीं करता, उसके सारा किया हुआ व्यर्थ हो जाता है। तो दर्श पूर्णमास भी इसी का नाम है, शास्त्र में ऐसा कहा गया है। देखो, इसलिए तस्मात् न इष्टियाजुकः स्यात्, इसलिए न इष्टियाजुकः, इसका जो है भगवान भाष्यकार ने क्या लिखा अब देखना पड़ेगा। ना इष्टियाजुकः इष्टि यजनशीलः, कह रहे इष्ट शब्देन किल काम्या इष्टया सात्पथीयम प्रसिद्धाः तत्शील्य प्रत्यय प्रयोगात् काम इष्टिय जन प्रधानो न स्यात् इत्यर्थः। यहाँ पर देखो बहुत, इसमें जो है ऐसा शब्द है, इसके लिए व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए अब आप लोगों को ये सातपतीय, ये शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत विशिष्ट इसका सिद्धांत है। ताच्छील्य इसका जो है भगवान भास्कर ने कहा ताच्छील्य प्रत्यय प्रयोगात, इसलिए आप इतना ही समझो यहाँ पर जितना है। तस्मात् न इष्टियाजुकः स्यात्, इसलिए गृहस्थ में रहो तो भी बहुत ज्यादा सकाम भाव से आप कर्म में प्रवृत्त ना, क्योंकि सकाम भावना से कर्म में प्रवृत्त होगे तो आपकी कामना बढ़ती ही जाए। न जातु कामा कामा नाम उपभोगेन साम्यति। सकाम भाव से कुछ चीजें हैं, जैसे बहुत ज्यादा आप, जितना ज्यादा आप उस सकाम भाव से कार्य करते जाओगे उसकी तृष्णा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, थोड़ा और थोड़ा और। बिल्कुल होता है ये बात, ऐसा मत समझना कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। जमीन है, फिर ऐसे प्रेम है, ऐसे संसार के कर्म हैं, ऐसे आपका जो है सब चीज में देखो, धन है, प्रतिष्ठा है, थोड़ी और थोड़ी और, तो सकाम भाव से करोगे तो वो कभी तृप्त नहीं। आज चित्त में है सभासद बन जाऊं, फिर उसके बाद संतुष्टि थोड़े होगा।
करोगे, फिर उसके बाद विधायक, फिर मुख्यमंत्री, फिर ये कितने सारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, तो कितने सारे सब लाइन बैठे। अच्छा, प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो उसके बाद अभी और है भी, नोबेल पुरस्कार मिल जाए। हाँ, तो फिर कोई काम तो सकाम भाव से नहीं करना चाहिए। चलो हो गया पूरा, यहाँ पे देवताओं के लिए 2 हो गया, ठीक है, उसका प्रसंग हो गया। उसी को दर्श और पौर्णमास कहते हैं, जो पूर्णमासी को किया जाता है और अमावस्या के दिन किया जाता है। अमावस्या और पूर्णमासी को गृहस्थ लोगों को कुछ कर्तव्य करते रहना चाहिए। करते हो कि नहीं करते हो पता नहीं। अमावस्या और पूर्णमासी, जब चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ता तो कौन सा हो गया? अमावस्या, अदर्श। और जब दिखाई पड़ा तो हो गया पूर्णमासी। हाँ, तो उस दिन कुछ विशेष विशेष कर्म होते हैं जो करते रहना चाहिए। अब हम लोग तो पूर्णमासी को गंगा नहाते थे। एक सामान्य अन्न साधारण, 2 हो गया देवताओं का ना, 3 उसने अपने लिए कर लिया था, तो उसकी चर्चा मत करो अभी। हाँ, वो अपने लिए किया था ना, कौन कौन सा 3? हाँ, वाणी, प्राण और मन, 3 को अपने लिए कर लिया था। और एक पशुभ्य एकम प्रयच्छद इति, एक पशुओं का अन्न हो गया था, दे दिया था। कौन? तत्पयः, उसी का नाम है दूध। तत्पया कौन सा? पशुओं का दूध। आप आगे इस दूध का विस्तार करते हैं। देखो, पयो ही एवाग्रे मनुष्याः च पशवः च उपजीवन्ति। एवाग्रे जब पैदा होता है तो पयो दूध के द्वारा ही जब पैदा होता है तो मनुष्य का बच्चा भी, पशवश्च पशु का बच्चा भी कैसे जीवित रहता है? दूध के द्वारा। अग्रे माने जब जन्म लेता है, तब जब जन्म लेता है तो उस समय पर पशु का भी और मनुष्य का भी दूध के ही सहारे जीते हैं। तस्मात् देखो, कुमारम जातम, जैसे बालक पैदा होता है, जब बच्चा पैदा हुआ तो घृतम व एव अग्रे, या तो उसको जो है थोड़ा सा घी चटाते हैं। तो जातम घृतम व एव अग्रे प्रतिलेह्यन्ति, उस बालक को प्रतिलेह्यन्ति, वो जो तस्मात् कुमारम, जो बालक पैदा हुआ, जातम अभी पैदा हुआ, उसको घी से अग्रे प्रतिलेह्यन्ति, उसको चटाते हैं, उसको चुसवाते हैं। या आस्तनम व अनुधापयन्ति, अथवा बच्चे को स्तन से दूध पिलाया। जब स्तन से दूध पिलाया तो देखो, या घी किससे बना था? दूध से। घी चटाया तो भी दूध, और माँ का दूध पिया तो भी दूध। अनुधापयन्ति अथ, अच्छा, थोड़ा गाय का बछड़ा था, गाय का बछड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा हो गया, और हमने पूछा कितने दिन का हो गया बछड़ा? तो आदमी कहता है वत्सम जातम आहु अतृणातित, अभी घास नहीं चरता। हाँ, जातम आहु, जो बछड़ा पैदा हुआ उसके लिए क्या कहते हैं? अतृणात। अतृणात माने अभी चारा नहीं, अभी चारा नहीं खाता, मतलब क्या हुआ? दूध पी के जिंदा रहता। यही तो, छोटा बच्चा भी है तो उसको 6-7 महीने बाद अन्नप्राशन कराते हैं ना, इसलिए ये हो गया पशु। तस्मिन् सर्वम प्रतिष्ठितम, उसी में समस्त सब कुछ प्रतिष्ठित है। कौन? यच्चा प्राणिति यच्चा न प्राणिति, उसी दुग्ध में सारा कुछ प्रतिष्ठित है। जो श्वास लेते हैं, जो श्वास नहीं लेते, सबका सब। पयस ही इदम सर्वम, पयस माने दुग्ध में ही सब प्रतिष्ठित है, जो श्वास लेने वाले हैं और जो श्वास लेने वाले नहीं। इसलिए तद यद इदम आहु संवत्सरम पैसा जुहवत अप पुनर्मृत्युम जयतीति, इसलिए जो 1 वर्ष तक निरंतर इस दूध से आहुति देता है, अभी विधि है, दुग्ध से जो आहुति देता है वो मृत्यु को जीत लेता है। संवत्सरम माने 1 साल तक मृत्यु को जीत लेता है, यानी उसका दोबारा जन्म। मृत्यु को जीतने का मतलब ये शरीर तो जाएगा, शरीर जाएगा, अगली बार उसका जन्म मृत्यु नहीं होगा, मृत्यु को जीत लेगा और उसका जन्म मृत्यु छूट जाएगा। दूध नहीं पीना पड़ेगा। दूध नहीं पीना पड़ेगा। फिर आगे शिव की दूध से आहुति दिया तो अगली बार दूध से छुटकारा मिल जाएगा। कितनी बढ़िया बात है। इसलिए अब अभी
भाई भगवान शंकर जी पर भी तो दूध का अभिषेक तो करते ही करते हैं। तो जो ऐसा करता है जो हुआ पुनः मृत्युम जयति, वो मृत्यु को जीत लेता है। ना तथा विद्यात यद अहरेव जुहोति तद अहा पुनः मृत्युम अपजयति एवं विद्वान सर्वम ही देवेभ्यो अन्नाद्यम प्रयच्छति। देखो फिर कहते हैं ना तथा, अरे भाई अब ऐसे समझ लो, ना तथा माने अगर पूरी श्रद्धा के साथ कुछ उसकी शर्तें हैं कि जैसे ऐसे दूध अभिषेक करते हो तो उसमें आपका मन कैसा होवे, आपका जीवन कैसा होवे, और पूरी श्रद्धा के साथ आप करते हो तो 1 साल भी आपको इंतजार करना नहीं पड़ेगा। ना तथा विद्यात यद आहारेव जो होती, जिस दिन आप आहुति दोगे, जिस दिन आप दुग्धाभिषेक करोगे, जब करोगे तदहा उसी दिन पुनः मृत्यु अपजयति, आप मृत्यु को जीत लोगे। अगर पूरी श्रद्धा से, पूरी लगन से, हृदय मनीषा मनसा विकृलिप्ता, पूरी तत्परता। अभी क्या है, हम ओसरंगी वो पकड़े रखते हैं, दूध जाता रहता है और मन थोड़ा सा उसको वो आ गए, बैठने को नहीं दिया, उनको चाय पूछ लो तो अभी तो चित्त इधर उधर भटक। अगर 1 साल तक दूध से अभिषेक करे तो या तो पूरी तल्लीनता से, पूरी समर्पण से, तो 1 साल भी इंतजार उसका ना करना पड़े वहीं पर। हाँ बिल्कुल, अभी आप समर्पण करो, अभी तत्व ज्ञान। अच्छा आत्मा सर्वत्र है तो उनकी ज्ञान की देरी में क्या देरी है? आप बार बार करते हो आत्मा सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, सब जगह पर है, वही आपकी सत्ता है, तो आपको बोध होने में देरी क्या है? प्रतिबंध अगर कोई है तो आप ही के चित्त में है ना। हाँ भाई, वो परमात्मा सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, तो आज है, यही है, अभी है, तो जान लो वो अपने आप को तो प्रकाशित कर रहा है। क्यों देरी है? बोले हमारे अंतःकरण की तैयारी नहीं है, हमारी चित्त वृत्तियां कहीं न कहीं बाहर की तरफ भटक रही हैं, इसलिए देरी। आपकी पूरी तैयारी हो जाए। एवं विद्वान, देखो एवं विद्वान सर्वम ही देवेभ्यो अन्याद्यम, इस प्रकार से जो विद्वान हो जाता है, जान जाता है वो, फिर सर्वम ही देव, जितना देवताओं के लिए अन्न दिया जाता है वो सब उस महापुरुष को प्राप्त होता है। संसार में जैसे उन्होंने उस देवता के लिए दिया, उस देवता के लिए दिया, वो सब घूम फिर करके प्रकृति ऐसे महापुरुष को प्रदान कर देती है। उपनिषद में एक प्रसंग आया, एक राजा है और वो अपनी छज्जे पर खड़ा है अपने कुछ लोगों के साथ, तो और उसको जो है पक्षियों की भाषा याद आती है, समझ में आता है। ऊपर से कुछ हंस उड़ते जाते हैं। जब हंस उड़ते जाते हैं तो एक हंस ने पीछे वाले हंसों को डांट करके बोला, पीछे वाले हंसों को, ओ भल्लाक्ष संभल करके, ये सामने राजा खड़ा हुआ है, देखो राजा खड़ा है, उसके ऊपर से मत उड़ना, इसने बड़े बड़े पुण्य कर्म किया है, बड़े बड़े यज्ञ किया है, बड़े बड़े दान आदि किया है, इसके ऊपर से जाओगे तो तुम्हारा सारा पुण्य समाप्त हो जाए। तो वो भल्लाक्ष नाम का जो हंस है वो कहता है, ये राजा क्या है, मैं तो उस रैक को जानता हूं कि संसार में जितने लोग जितना कर्म करते हैं वो सब उसी के पास चला जाता है। मतलब वो रैक को, गाड़ी वाले को मैं जानता हूं, ऐसा विद्वान, ऐसा ज्ञानी कि जो कोई भी जहां कोई कर्म करता है श्रेष्ठ कर्म, उसका पुण्य सबका सब वो रैक के पास चला जाता है। और राजा वहीं सुन लिए, बताओ ये कौन आ गया रैक को, गाड़ी वाला। वो हंस तो चले गए, वो दूसरे दिन से ढूंढवाना शुरू कर दिया, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। कहाँ चला जाता है सब? यथा नद्या समुद्रमाना विशंति, सारी समुद्र बुलाने नहीं जाता, सारी नदियां जल भर भर करके अपने आप वहां पहुंच जाती हैं। ऐसे ही वो जो तत्ववेत्ता विद्वान सर्वम ही, जो जो देवताओं का अन्न होता है सब उसको मिल जाता है। अन्नाद्यम प्रयच्छति कस्मात, फिर अभी अगली वाली पंक्ति है, इसको पढ़ चुके हो। कस्मात तानि न क्षीयन्ते, वो अन्न खत्म क्यों नहीं होता। अद्यमानानि सर्वदा इति, जबकि हमेशा लोग अन्न खाते रहते हैं। तो कहा पुरुषो वा अक्षिति, पूर्व की कंडिका में
यह अक्षिति था। अक्षिति की व्याख्या देखो यहाँ पे, पुरुषो व अक्षिति। अक्षिति माने कौन? वह अविनाशी पुरुष, वही अविनाशी पुरुष। हमने वहाँ समझाया था कि हर वस्तु में जो उपहित चेतन है वो अविनाशी है। विनाशशील चीजों में एक तत्व है जो विनाशी है, वही पुरुष है। पुरुषो व अक्षिति। सा ही इदम अन्नम पुनः पुनः जनयन्ते। वही चेतन से पूरा का पूरा अन्न बार बार पैदा होता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इसलिए यौवा एताम अक्षितिम वेद, जो इस अक्षिति अविनाशी परमात्मा को जान लेता है, क्या? पुरुषो वा अक्षिति, यह परम पुरुष ही, चेतन ही ये अक्षिति है। सा इदम अन्नम धिया धिया जनयन्ते। ओ इस अन्न को बार बार प्रकट करता रहता है। कैसे? धिया धिया माने अपनी बुद्धि के ज्ञान से, धिया धिया जनयन्ते, और कर्म भी, कर्म के द्वारा उसका ज्ञान और कर्म उसको कभी अन्न की कमी नहीं होने देता। कम से कम अगर शास्त्र की शरण में हो, सत्संग से प्रेम हो, भूखा नहीं मरता। हम लोग तो हमारा तो अनुभव है, कम से कम हरिद्वार में अगर रहे तो हरिद्वार में भूखा नहीं मरता। हरिद्वार में भूखा नहीं मरेगा कोई, गंगा मैया की कृपा है। हाँ, कभी कम नहीं होता, बिल्कुल। धिया धिया जनयते, कर्म भी। यतः एतन अन्न ना कुर्यात् चेत, इसीलिए ये अन्न कभी समाप्त नहीं होता। हाँ, सह अन्नम अति प्रतीकेन इति मुखम प्रतीकम। वहाँ पूर्व के मंत्र में प्रतीकेन शब्द आया था ना, प्रतीक के द्वारा खाता है। तो प्रतीक माने कौन सा? मुखम प्रतीकम, मुखेन इति एतत्, मुख से खाता है जी। अब किसी को कह दिया, लो तुमको मैंने लड्डू दिया, ले लो तुमने हलवा खाओ, ए लो तुम, सामने क्या है? कुछ नहीं, मन ही से खा लो। तो मन से नहीं, बिल्कुल मुख से खाता है, स्पष्ट खाता है। ये थोड़े है कि मन से खा लेगा, बिल्कुल खाता है। और साथ ही सा देवान अपि गच्छति, वो देवताओं को प्राप्त करता है। फिर सा ऊर्जम उपजीवती, वह अमृतत्व की प्राप्ति करता है, बलवान बनेगा, तेजवान बनेगा। इति प्रशंसा, इति प्रशंसा, ये इसकी प्रशंसा है। ऐसे प्रजापति ने किया तो ऐसे आप लोगों को भी करते रहना चाहिए। समझे ना? गृहस्थ हो, प्रजापति माने प्रजाओं के स्वामी, सारी प्रजा उनकी है, तो आप लोगों की भी प्रजा है, बेटा बेटी बहू पोते सब हैं, प्रजा हैं। तो आपको भी ऐसे करना चाहिए, विभाग करो। साधारण अन्न ये है, देवताओं के लिए हुत प्रहुत, ये अग्निहोत्र आदि भी करिए। फिर पशु का अन्न है, और इस प्रकार से वाक प्राण मन इसको साधना में लगाओ। मतलब पूरा का पूरा आप अपने जीवन को ऐसा आप बनाइए। इस प्रकार से आप बनाओगे, थोड़ी साधना भी करो, थोड़ी साधना भी करो। साधारण अन्न के लिए भी प्रयास करो, गोधन आदि भी हो में, सब कुछ आप वही समझना। पंचयज्ञ कब कर पाओगे? 5 यज्ञ, जब ये सब आपके पास होगा। तो ऐसा करोगे तो आपका जीवन अच्छा बनेगा। पंचयज्ञ से 5 प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे। अब आगे बात आएगी, 2 प्रकार की ऐषणा होती, साधन ऐषणा, साध्य ऐषणा। तो हम लोग जो है आगे का प्रसंग कल सुनते हैं आज। तो ये जो आगे आया कि 3 उसने अपने लिए किया था। तो देखो, ये पहले वाले कंडिका में था ना कि उसने 3 अपने लिए रख लिया था, है ना। तो बीच वाले में जो आया था दूसरी कंडिका में कि ये श्लोक में कहा गया है, उसमें वो 3 को छोड़ दिया था। एक वो साधारण अन्न को बताया, 2 देवताओं का अन्न बता दिया, हुत प्रहुत, पशु वाला बता दिया, 3 छोड़ दिया था। उस 3 अन्न को बताने के लिए आगे कई कंडिकाएं आएगी और थोड़ा सा विचारणीय है हम लोग इसमें। एक अगली वाली कंडिका में एक ऐसी पंक्ति है जो बहुत प्रसिद्ध है। जैसे आप इस उपनिषद में बार बार देख रहे हो, असतो माँ, इसी में आया ना, इसी में आया। ब्रह्म एव इदम अग्रे आसीत, इसी में आया। अहम ब्रह्मास्मि, इसी में आया। प्रियम रोष्यति, है ना। एक से एक जो है, जो आप लोगों के कई बार सुने हुए हैं। जाया में स्यात, इसी में आया। आगे आपको इसी में सब मिलेगा। पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, सब इसी में आएगा। तो एक क्रम से यहाँ पर मन का जो है बहुत सूक्ष्म चिंतन है।
और हम लोग सवेरे देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।